Hello everyone, welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. I'm your mentor Harshvardhan Tripathi and I am back with you with again a pain point जिसका आंसर जिसका सोल्यूशन सब कोई ढूंढ रहा है। थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन अभी क्या है, आपको टॉपिक को शुरू करने के पहले आई हैव अ बिग अनाउंसमेंट टू मेक। लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के सारे जीके एक्सपर्ट्स जो हमारी पूरी हरक्यूलिस की टीम है, द हरक्यूलियन टीम दैट वी हैव विथ मोहित सर, जावेद सर, सचिन सर, अंकुर सर, अमित सर एंड नन अदर देन आई माई सेल्फ, हम आपके लिए 12 से 12 के बीच में, यानी 12 दोपहर के 12 बजे से लेके रात्रि के 12 बजे के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक है वो सारे लेके आ गए हैं। आप इस पर्टिकुलर सेशन को 16 नवंबर को लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के चैनल पे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूं फैला दो ये खबर सब जगह पे, बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, चप्पे चप्पे पे ये खबर होनी चाहिए कि 12 घंटे का जीके का मैराथन फाइनली हमारे एक्सपर्ट और मोस्ट बिलवेड एंड मोस्ट ब्यूटीफुल चेहरों के साथ हम देखने वाले हैं। वेल, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट देन ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अल्टीमेटली ये 75 टॉपिक की लिस्ट हम आप ही के लिए लेके आए हैं और आपकी जीत में हम एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनना चाहते हैं, हम ये सोचते हैं और हमारी कोशिश है और हमारा विजन भी यही है कि आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक इन बच्चों के लिए लड़ाई लड़नी है, इनको इनके मुकाम पे पहुंचाने के बाद ही दम लेना है। तो आप भी हमारी इस लड़ाई में आप भी जुड़िए, क्योंकि ये लड़ाई हमारी जितनी है उससे कहीं ज़्यादा आपकी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपको बताना है वो ये है कि 17 और 24 नवंबर को फील क्लैट बिफोर क्लैट नाम का जो हमारा मॉक होने वाला है 2 से 4 बजे के बीच में, एग्जैक्टली वैसे ही होने वाला है, एग्जैक्टली वही होने वाला है जहां आप क्लैट का पेपर फेस करने वाले हैं। इन मॉक्स को टेंशन फ्री रह के देना है, क्योंकि ये मॉक आपको टेंशन देंगे और ये मॉक क्योंकि आपको पहले ही टेंशन दे देंगे एग्जामिनेशन डे वाले की, तो आप 1 तारीख को एकदम कूल काम माइंड्स के साथ जाएंगे, बिकॉज आपने जितना कुछ हो सकता था सब देख लिया है। तो याद रखिएगा 17 और 24 नवंबर और 16 नवंबर। चलिए मेन मुद्दे पे अभी आते हैं कि ये टाइम ऐसा है, आखिरी के कुछ दिन ऐसे हैं दैट वी ऑल आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड। हम कितने भी एफर्ट मार ले रहे हैं, हमको हमारे नंबर बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि शुरू कहाँ से करें, ख़त्म कहाँ से करें। देयर इज़ नो एंड टू आवर प्रिपरेशन। सिलेबस भी पता नहीं कवर हुआ है कि नहीं हुआ है। एवरी गॉड डैम मॉक इज़ अ न्यू चैलेंज इन इटसेल्फ। और हर बार कोई ना कोई सवाल ऐसा आ ही जा रहा है जिसका आंसर या तो गलत है या वो टॉपिक हमें नहीं पता है। लेट मी टेल यू, अगर इस एग्जामिनेशन को भारत देश में 2 लाख बच्चे लिखते हैं तो 2 लाख के 2 लाख बच्चे इसी प्रॉब्लम से इस मोमेंट पे जूझ रहे हैं। ये सभी का प्रॉब्लम है। जीके, ये दर्द काहे नहीं ख़त्म होता है, ये दर्द ख़त्म ही नहीं होता है। मतलब कितना भी टॉपिक कर लो, कोई नया क्वेश्चन आ जाता है। हमने पूरा का पूरा बांग्लादेश इंडिया का रिलेशन पढ़ लिया, फिर भी वो एक ऐसा टॉपिक पूछ देंगे जिसको हमने अनटच छोड़ा हुआ है। तो पॉइंट ऑफ करंट अफेयर्स यही है कि वो डेली 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 करने से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है। बट देन जो बीत गई सो बात गई, जो हाथ में है नहीं उसको काबू करने की भी कोशिश मत करिए। दुनिया में साइकोलॉजी भी यही कहती है, ह्यूमन बिहेवियर भी ये होता है कि वी ट्राई टू कंट्रोल द थिंग्स दैट आर इनहेरेंटली अनकंट्रोलेबल और आउट ऑफ आवर कंट्रोल। रादर द बेस्ट थिंग दैट वी कैन कंट्रोल इज आवर माइंडसेट एंड आवर एक्शंस। तो जीके के लिए जो बेयर मिनिमम रिसोर्सेज हैं आपके पास, जो टॉपिक लिस्ट है आपके पास, जो भी संसाधन है आपके पास, आप उनको एग्जॉस्ट कर लीजिए। अगर आपकी करंट अफेयर्स की कॉपी आपने ढंग से मेंटेन करी है, सो दैट इज द ओनली ब्रह्मास्त्र दैट यू शुड रिलाई ऑन इन द लास्ट 15 डेज, मार्क माई वर्ड्स। तो जीके का दर्द खत्म करने के लिए आपको भूलना पड़ेगा कि ये दर्द है भी सही। जो होगा 1 तारीख को देख लेंगे। जितना कर सकते थे कर दिया है, इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। 15 दिन में सिर्फ रिवीजन पे फोकस करिए। उसके बाद अब क्या पढ़ूं, कहां से शुरू करूं, कुछ जल्दी क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा क्या है जो शॉर्टकट में हमें बता दे। तो देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही अंतर है कि डिस्प्लेसमेंट ए से लेके बी तक की स्ट्रेट लाइन होती है और हम तो चलते हैं सांप की चाल। सांप की चाल चलना भी जिंदगी में ज़रूरी है, क्योंकि उसमें तजुर्बा छुपा होता है। डिस्प्लेसमेंट तो कोई भी कवर कर सकता है, डिस्टेंस कवर करते हुए भी अपने लक्ष्य को ना भूलना, अपने एंड गोल को ना भूलना, इसी को तजुर्बा कहते हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा, आपने पूरा 1 साल दिया है इस प्रिपरेशन पे। आप 1 साल में 3 महीने भी सीरियस रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप आखिरी के 15 दिन तो सोच रहे हैं अपने एग्जाम के बारे में। मैं तो कहता हूँ, अगर आप अपने एग्जाम के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो टेंशन की बात है। अगर आपको दर्द हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है,
थोड़ा आपको लग रहा है किसी से मैं बात कर लूँ तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो इट्स अ गुड साइन दैट यू आर फोकस्ड। तो इसीलिए अब क्या पढ़ूं, कहाँ से शुरू करूं, कुछ जल्दी क्यों नहीं हो सकता, देर आर नो शॉर्टकट्स टू ग्लोरी, ये याद रखिएगा। क्या पढ़ूं, कहाँ से शुरू करूं में एक ही हिदायत है, जितने ज़्यादा सवाल लगा सकते हो, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अपनी गलतियों पे काम करो, उनको एनालाइज करो, ताकि वो आपके दिमाग में बार 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 ब्रेन फीड करता रहे, आपका ब्रेन मैपिंग कर ले कि इस तरह की मिस्टेक्स तो मुझसे होती रहती हैं, ताकि एग्जामिनेशन वाले दिन आप उनको रिपीट नहीं करो। तो अपनी गलतियों को मिनिमाइज करना है, एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करना है। अब बस बहुत हुआ, अब नहीं होता, ये एग्ज़ाम कब होगा, जल्दी हो जाए। जी हाँ, आप सब पेशेंस लूज कर रहे हैं, हम भी पूरा का पूरा अपना पेशेंस लूज कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि एक क्लैट का पेपर जल्दी हो, हम भी इस दर्द से आज़ाद हो जाएं। लेकिन क्या है, चीज़ें अपने हिसाब से ही होती हैं, कुछ चीज़ें अपने टाइम पे ही होती हैं। सो दैट इज़ वेयर आई विल ट्राई टू टेल यू कि ये अच्छी चीज़ है कि आप चाहते हो एग्ज़ाम जल्दी हो जाए क्योंकि आप एंशियस हो, लेकिन इसमें अपने माइंड को कूल काम रखिए। ये एग्जामिनेशन 1 तारीख को ही होगा, वो 1 तारीख पलक झपकाते आ जाएगी। अपने एफर्ट्स कम मत करिए, अगर आप एफर्ट्स में खो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, तो ये दिन आपको पता भी नहीं चलेंगे। और होता है ऐसा, जब हम सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं ना, तो हमें एंग्जाइटी हो रही होती है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम जल्दी से हो जाए, बस बहुत हुआ, अब आज़ाद होना चाहता हूँ मैं इस चीज़ से, या आज़ाद होना चाहती हूँ इस चीज़ से, तो शायद आपकी तैयारी काफ़ी पक्की है। वेल, देखते हैं 1 तारीख को कैसा रहता है। फिर लास्ट क्वेश्चन ये बच्चे कहते हैं, सर कब मैं कॉलेज जाऊंगा, कब वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली लाइफ में जीऊंगा कि रंग बिरंगे कपड़ों में मैं पहुंचा हूँ, इंडक्शन चल रहा है, डांस वांस हो रहा है, मूड कोट में काला कोट पहन के अपनी फोटोग्राफ खिंचाइए, ये टाई वाई ऊपर करके व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहा हूँ, प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे रील डाल रहा हूँ, नाम के आगे पहले ही मैंने एडवोकेट लगा दिया, इस तरह की फीलिंग आपको चाहिए रहती है। एग्जैक्टली दैट, आई अंडरस्टैंड दैट। इन सभी का क्रेज है, तो मैं बोलने वाला हूँ, देयर इज ऑलवेज अ थिन लाइन, सिल्वर लाइन। थिन लाइन तो होती है, बट सिल्वर लाइन होती है आफ्टर एवरी डार्क क्लाउड, या अराउंड एवरी डार्क क्लाउड। तो पॉइंट यही है कि जो दर्द से तुम निकल रहे हो, आगे तुमको मज़ा आने वाला है, उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखो, क्योंकि ये कॉलेज आपका कौन सा होगा, कैसा होगा, पूरी ज़िंदगी की कहानी तो इसी डोर पे टिकी हुई है। कॉलेज हर कोई जाता है, ग्रेजुएशन हर कोई करता है, पर फ़र्क इससे पड़ता है कि आप कहाँ से कर रहे हो। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि ग्रेजुएशन इज़ लाइक मैरिज, apparently वी डू इट ओनली वंस। तो बहुत धैर्य से, बहुत सोच समझ के अपना कॉलेज चूज़ करना है, लेकिन आखिरी के कुछ दिन बाकी हैं, तो अपनी लड़ाई को गिव अप नहीं करना है। मज़े भी करोगे, मौज भी करोगे, घर से दूर भी रहोगे, तुम आज़ाद परिंदे हो, अब तुम आज़ाद भी हो जाओगे, लेकिन अभी थोड़ी सी लड़ाई बाकी है। तो अपने मेंटल कंपोजर को बना के रखो, और ये याद रखना कि इस समय तुम कितने भी मॉक्स लगाओ, कितने भी मॉक्स लगाओ, अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये मत सोचना यार कि ये एग्ज़ाम तुमसे नहीं निकलेगा, क्योंकि मैंने जेन्युइनली ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने गिनती के 10 मॉक लगाए, 30 से 40 के बीच में मार्क्स आ रहा था, लेकिन उस दिन किस्मत चमक गई और सारा का सारा वही आया जो हमने पढ़ा हुआ है। होता है ना ऐसा, कभी कभी हम लोग ऑटो में, बाइक में पीछे बैठ के पढ़ के जा रहे होते हैं, और एग्ज़ाम में 2-3 सवाल ऐसे आ जाते हैं कि जो हमने 10 मिनट पहले पढ़े थे। तो लाइफ भी ऐसे ही है, अनप्रिडिक्टेबल है। यू नो व्हेन यू नो व्हेन गॉड हैज़ समथिंग टू ऑफर टू यू, यू नेवर नो, यू नेवर कैन प्रिडिक्ट दैट किस फॉर्म में वो आपको ऑफर करेगा, कब वो ऑफर करेगा। इसीलिए अभी आप कितने भी मार्क्स लगा लो, मिस्टेक वापस हो रही है, मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, एंग्जाइटी में मत डालिएगा खुद को, क्योंकि अगर आपने खुद को एंग्जाइटी में डाल दिया, आप मेंटली गिव अप कर देंगे, और अगर आपने खुद के साथ मेंटली गिव अप कर दिया ना, तो आधी लड़ाई तो आप वैसे ही हार चुके हैं। इसीलिए मेरा कहने का आशय यही है कि इस समय ये सारी चीज़ें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ों की वजह से आप फोकस लूज कर रहे हैं, आई वुड डिनाई दैट, आई वुड अग्री टू डिसअग्री कि ऐसा नहीं है। आप फोकस्ड हैं, इसीलिए ये सारा थॉट प्रोसेस आपके माइंड में आ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, गिरो तो ज़मीन रहे वाला हिसाब रहता है। इसीलिए आखिरी के 15 दिन में मेंटल कंपोजर, मेंटल कामनेस एंड खुद पे विश्वास, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बेहद ज़रूरी है। इन बातों का ध्यान रखिएगा कि हर्ष सर ने क्या बोला है, पेशेंस, पेशेंस इज़ द की। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, डू नॉट गिव अप ऑन योर हसल, द लाइफ इज़ योर्स एंड सो आर द स्टार्स। ऑल द बेस्ट।